चलेगा। मैंने ऐसे ही कर रहा है कि डीजे को कैंसिल कर दिया जाए, कि डीजे को कैंसिल ही कर दो, कैंसिल करके ढोल मंगा लो 4, उससे काम लियो। अब की बार तो डीजे कैंसिल करने का मन कर ही कर रहा है और आगे को डीजे लाने का मन ही भी नहीं है। मैं तो सभी कमेटियों से हाथ जोड़ के कहूँगा आगे से डीजे बुक करने ही बंद कर दो अभी तो। हेलो गाइस, डीजे टेक्नोलॉजी सोनू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा ये चैनल का पहला वीडियो है, ठीक है। आप लोग मुझे सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। और हरिद्वार का वीडियो जो है अपडेट है, ये वाला अपडेट देखो जो राकेश भाई के भैया के चैनल से छोड़ा है, शिवम वर्मा भैया ने और मामा ने। ये वाला वीडियो देखो पहले। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों बाकी बातें छोड़ो, सीधी एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के लिए आई है। फिर आ गई गाइडलाइन, एक बार फिर आ गई है पुलिस गाइडलाइन, एक नई गाइडलाइन, और इस बार गाइडलाइन और ज्यादा टाइट आई है। तो अपनी बातें मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, सीधे सीधे इंट्रोड्यूस करा देता हूं। जो लोग पुलिस प्रशासन के यहाँ से मीटिंग में अभी आए ना, दिखा दो कौन लोग आए। तो सामने देख सकते हैं 2 बंदे मेरे यहाँ बैठे हैं। मामा क्या हाल है? और ये अपने शिवम वर्मा। राम राम जी, राम राम साहब। तो एक चीज बताओ, आप लोग अभी आए हो, जो आपकी मीटिंग थी आज, डीजे और पार्टी वाले को बुलाया गया था, स्पेशली बुलाया गया था। फोन कब आया आप लोगों के पास? बात तो सही बोला, कल शाम के टाइम फोन आ गया था। कल शाम के टाइम फोन आ गया था। 2-3 फोन आए थे मुझे, आपको पुलिस लाइन आना है कल मीटिंग में। हाँ हाँ। और मतलब अब की बार पार्टी वालों पे ज्यादा दबाव डाला गया है कि पार्टी वालों को इकट्ठा करके 4 बुलाया है। बैठेगा, उससे तो ज्यादा मैं सभी पार्टी वाले भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सब पार्टी वाले भाई एक हो, इसमें ये अच्छा रहेगा, हम अपने आपस में बात रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो सर आप लोग गए हो, मेरे ख्याल से आप नोटिस की वो भी ले रहे हो। जी जी, दिखाना एक सेकंड जरा, मैं भी इसको देखूं। तो सबसे ऊपर की अगर बात लोग करें तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अधिकतम ऊंचाई 10 फीट, अधिकतम चौड़ाई 12 फीट, अधिकतम ध्वनि 75 डीबी जो होता है, डेसिबल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये कुछ समय पहले की बात है, ये 14 पे थी। इधर की अगर मैं बात करूं तो फोटो में देख सकते हैं आप, मोबाइल के अंदर अगर देखो तो यहाँ पर आपको 12 और 14 दिखाई देगी। इससे पहली वाली अगर मैं बात करूं, इससे पहली वाली अपडेट मैं देता हूं तो आई थी 12 और 16, यानी कि पहले 12-16 आई, उसके बाद दूसरी अपडेट आई 12-14 आई, इस बार आ गई 12, 10 और 12। तो 10 और 12 तो चौथी क्या होगी? डीजे बैन, डीजे खत्म। क्यों जी? अब की बार हो रहा है कि 2 फीट और नीचे चली जाएगी, एक मीटिंग और होती गाड़ी के अंदर ही रह जाएगी, वो जो 8 फीट की गाड़ी होती है ना, उसी के अंदर रह जाएगी, बाहर नहीं दिखेगा। 6 बजे की लग पाएंगी। भैया सबसे बड़ा देखो प्रयास ये है, प्रशासन ने कोई गाइडलाइन दी, हमने उसको भी एग्री करा, लेकिन प्रशासन से हमारा यही निवेदन है, अब भी हम क्या कहें, जो हमें प्रशासन ने पहले जो ये हमें नोटिस थमाए थे उसमें 12 से 14 फीट की चौड़ाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन ने जो हमें नोटिस दिया है इस टाइम पे, उसकी जो हाइट है वो 10 फीट चौड़ा ऊंचाई और 12 फीट चौड़ाई, तो ये दे दिया है। अब प्रशासन हो सकता है अभी तीसरी और मीटिंग करके उसे भी कम कर, अभी तो टाइम है। हाँ, तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि जो आपने 12 फीट ऊंचाई और 14 फीट चौड़ाई रखी है, आप वही सेटिस्फाई था वो? हाँ, वो बिल्कुल उससे अच्छा सहमत था भी थे उसमें। हम। वो ना ज्यादा चौड़ा था, हाँ, ना ज्यादा ऊंचा था, सब ठीक था। और एसपी सिटी महोदय से साहब से भी हम कह के आए, निवेदन करके आए हैं, और प्रशासन से हमने कही भी है कि हमें अंदर के मेले की अनुमति दें। तो प्रशासन अंदर के मेले की अनुमति भी कह रहे हैं कि एक बार इस पर विचार विमर्श करके आपको बताते हैं कि अंदर की अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा, अगर इसकी हाइट वाइट करनी है तो इससे बढ़िया डीजे बैंड ही कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये कहता हूँ। मेरा लगा रहे हैं, और हमारे जो साउंड वाले हैं, सब भाई हैं साउंड वाले जितने भी हैं, उन्होंने इस चौड़ाई के और ऊंचाई के हिसाब से अपना सामान तैयार करा है। बिल्कुल बिल्कुल किसी बिल्कुल। भाई ने कैसे पैसा लगाया, किसी भाई ने कैसे लगाया। अब प्रशासन ने फिर गाइडलाइन चेंज कर दी, तो फिर वो अब फिर वो उसके हिसाब से बनाएंगे, तो ना वो अब बन पाएगा और ना वो लग पाएगा, और ना पता नहीं पैसा भी लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हमारा कहना यही है प्रशासन से, अब भी मैं यही कह रहा हूँ, जो आपने पहले की गाइडलाइन जारी करी है उस पर ही निर्णय लें। अच्छी थी वो, उसमें काम किया जा सकता था, सही था, उसमें काम किया जा सकता था। ऊंचा है ना हाँ। वो नीचा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये नोटिस दे दिया है हमें, इस पे साफ साफ लिखा है 10 फीट की ऊंचाई है और 12 फीट की चौड़ाई है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हम इससे जो है सहमत नहीं हो पा रहे। सहमत इसलिए नहीं हो पा रहे, इसमें अब कुछ लगेगा ही नहीं। इतनी नीचाई होगी, इतनी ऊंचाई होगी, इसमें क्या तो लगाएंगे, क्या बजाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ आ रहा, पैसा लगा चुके हैं सब। 10 फीट की अगर बात करें तो ये लगा लो गाड़ी, पहले तो गाड़ी के टायर ही नाप लो, फिर बॉडी उसके ऊपर ही लगा, तो नीचे का 3 फुट से 4 फुट, तो बॉडी हो गई। 3-4 फुट तो ये खत्म हो गया। बचा आपके पास 10 में 6 में कितने लगेंगे? 3 बेस की लाइन लगे, 3 बेस लगेंगे। बिल्कुल ना बिल्कुल। वो चौड़ाई में आवे, ना ऊंचाई में आवे, ना उस पर टॉप लग पाने की, ना उस पर लाइट लग पाने की, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। जी 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 जी। इससे बढ़िया तो यही है कि डीजे ना करके हम 4 ढोल वाले ले जाते और उससे ही कांवर ले आते। ऐसे ही चलेगा। मैंने ऐसे ही कर रहा है कि डीजे को अब तो कैंसिल मैंने कर ऐसे ही दिया कर रहा है जाए। कि डीजे को कैंसिल ही कर दो, और कैंसिल करके ढोल मंगा लो 4, उससे कांवर लियो। अब की बार तो डीजे कैंसिल
करने का मन कर ही कर रहा है और आगे को डीजे लाने का मन ही भी नहीं है। मैं तो सभी कमेटियों से हाथ जोड़ के कहूंगा आगे से डीजे बुक करना ही बंद कर दो। अभी तो मजबूरी है ना, चाहे इस बात से कंट्रोवर्सी हो कुछ भी हो, क्लियर कह रहा हूँ मैं, आगे से डीजे लाने ही बंद कर दो, बहुत सही रहेगा। ढोल वाले कर लो 50-50, वो बढ़िया रहेगा। डीजे कैंसिल करो। और मेरा तो मन इस बार भी नहीं हो रहा अब जैसे चल रहा है। नहीं तो एक चीज बताऊं, देखो इधर को मैं भी घुमा लूं थोड़ा सा। जो पहले गाइडलाइंस थी 16 वो बहुत बेस्ट थी, बहुत बढ़िया थी प्रशासन की, उसमें बहुत मान लग जाता, अच्छा सेटअप बचाते सके। 14 आई वो भी एक अच्छी थी, उसमें भी सेटिस्फाइड थे। अभी ये 12 सेटिस्फाई हो गए थे, 12-14 से हम बिल्कुल संतुष्ट हो गए थे कि चलो प्रशासन ने जो आदेश दिया है वो शर्माते हैं और उसी के गाइडलाइन हम काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन ने हमें आदेश दे दिया, हम बिल्कुल एग्री हो गए, उसी के हिसाब से हमने तैयारी कर ली सारी। अब प्रशासन ने 10 फीट 12 फीट कर दिया, अब इसमें हम क्या तो लगाएंगे, क्या बजाएंगे, क्या सामान लगेगा, इससे ज्यादा का तो किराया भाड़ा बैठ जाएगा, नहीं वो जाएगा, इससे बिल्कुल। तो भाई साहब शिवम भाई वही चलेगा जो हमारे पहले चलता था। सिर में दर्द हो गया, सुबह सुबह उठते यही सब चीज देख। छोटे वाला तो ट्रैक्टर ढूंढने लेके आ रहे हैं, हमें तो क्या मुजरिम बना दिया गया। हम रोज तो थोड़ी कर रहे हैं, हम एक बाबा की यात्रा वही तो करने जा रहे हैं। हमारे पास डेली पुलिस का फोन आते हैं कि इस तरीके से जैसे हम लूटपाट करने जा रहे हो या कुछ चीज करने जा रहे हो, हमें तो क्या पूरा मुजरिम साबित कर दिया गया है। अच्छा, तो एक चीज मैं कहना नहीं चाहता, मैं पीछे जाना नहीं चाहता, चलो छोड़ो, जाता ही नहीं, वरना फिर बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब आगे आगे चलना चाहिए, पीछे देखना भी नहीं चाहिए कि क्या हुआ। तो अभी मन खट्टा हो गया, बहुत ज्यादा बिल्कुल हमारा तो मन खट्टा हो गया। तो ये तो देखो, मैं एक चीज कहूँ आप लोगों, मामा एक चीज कह दूं, ये वाला तो चलो जैसे भी है करना है हमें, सर ओखली में डाल रखा, मुंह सल लगो या कुछ लगो, ये तो कर नहीं, पैसे को तो छोड़ो, बाबा के नाम पे ये वाला तो हमें काम करना ही करना है। अगली बार काम खट्टा हो चुका, दांत इतने बुरी तरह हो गए कि अगली बार कुछ नहीं खाया जाएगा। तो भी बुक नहीं करूंगा कभी भी कांवड़ यात्रा के लिए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। आगे से कांवड़ यात्रा के लिए हम डीजे नहीं करेंगे, बिल्कुल ढोल बिल्कुल लेके आएंगे, नासिक ढोल तो भैया 50 जने 100 बंदे। आगे से कुछ और ही सोचेंगे, इससे बढ़िया नासिक ढोल वाले करेंगे। हमारे यहाँ आते हैं, हमारा बाजार है, आप लोगों को पता है, मराठी ढोल आता है गणपति विसर्जन में, गजब बजाता है। नासिक ढोल ही बोलते हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ। बताता हूँ, मैंने ये सोच लिया था कसम खा लीजिए कि इस बार कांवड़ यात्रा करने का दोबारा नहीं करूंगा। क्योंकि ऐसा राकेश अब की भैया, बार मैंने एक चीज और सोची है, अगली साल फिर लेके आऊंगा और नासिक ढोल के साथ लेके आऊंगा, पब्लिक को दिखाऊंगा ये भी चीज आने के बाद कुछ अलग होगी। अब सबसे बड़ी चीज जैसे हमारे यहाँ डीजे ऑन व्हील बन गया ना, डीजे का तोड़, डीजे वाले नहीं जैसे मतलब इसी में ट्विस्ट कि ढोल चलाओ साथ में। ऐसा है राकेश भैया, डीजे वाले जो हैं बेचारे यहाँ के हैं, मेरठ के हैं, गाजियाबाद के हैं, रिस्टल के हैं, ऑल ओवर इंडिया सभी जगह के हैं जो इस कांवड़ यात्रा को करते हैं। और जो लोग कांवड़ यात्रा करते हैं वो अपने डीजे तैयार भी करते हैं, पैसा भी लगाते हैं। अब डीजे छोटी मोटी चीज तो है नहीं, कोई 50 लाख भी लगाता है, कोई 20 लाख भी लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मोटा खर्चा हो गया, बहुत मोटा हो गया। कहाँ से पैसा इकट्ठा करके लगाते हैं। अब प्रशासन ने कोई गाइडलाइन जारी करी, उसका पालन भी कर रहे हैं सब लोग, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, किसी ने मना नहीं करा, सब लोग बेचारे पालन कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने अधिकार लिया है कि हम पालन करेंगे गाइडलाइन का। लेकिन हम जब ने एग्री हो गए तो अब इससे छोटा करते क्यों जा रहे हो, इससे बढ़िया मना ही कर दो कि ये लगना ही नहीं चाहिए, वो लगेगा ही नहीं। तो मेरा प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महोदय हमारी कम से कम इस बार तो रख लो, थोड़ी सी हमारी भी, अगली बार जो चाहो वो कर लेना, तो आप कर दो। अगली बार से चाहे आप मना करोगे, हम लाने के नहीं है, तो आपने 12 से 14 फीट कर रखा है, उसे ही एग्री कर दो और अंदर की अनुमति दे दो बस। बिल्कुल, तो ये बाबा की यात्रा एक मनोरंजन बन जाएगी और बहुत अच्छी विशाल जो जिसे कहते हैं वो यात्रा प्रसिद्ध बनेगी देश हित में कि हाँ सबसे बड़ी यात्रा हुई है और पुलिस के गाइडलाइन के। तो एक क्वेश्चन पूछ लूं, आप दोनों बैठे हो, पार्टी हो आप, है ना, दोनों पार्टी हो आप, डीजे लाने वाले, एक तीखा सा क्वेश्चन पूछ लूं, अगर जवाब देना चाहें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं हम उसको। जैसे डीजे सेटअप छोटा हो गया है, हाँ, तो डीजे वाले बाहर वाले भी हैं, यहाँ वाले भी सारे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं पैसों में फर्क पड़ेगा? जो डीजे वाला आप लोगों ने बुक कर रखा, मैं अमाउंट कभी नहीं पूछता किसी का आपने कितना कर रखा, तो जैसे डीजे वाला आएगा तो उसके पैसों में कुछ कटौती होगी या नहीं होगी? ये बहुत तीखा क्वेश्चन है, बहुत तीखा है। हाँ, इसका जवाब है राकेश भैया और सीधा सिंपल साधारण है। देखो डीजे वालों को भी नहीं पता था बेचारों को कि भाई ऐसी गाइडलाइन आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, और ना हमें पता था कि ऐसी गाइडलाइन आ जाएगी। हमने कोई चीज बुक कर दी, वो बुक करने का मतलब ये है कि अभी हमने उसे जितने पैसे दिए हैं या तो ये विवेचना हो जाती 2 महीने पहले, बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारा इतना पैसा नहीं पहुंचता, ना डीजे वालों पर, ना जनरेटर वालों पर, ना तेल वालों पर, ना ट्रोल वालों पर, किसी पर। हो सकता था हम इस प्रोग्राम को पोस्टपोन भी कर देते, कैंसिल भी कर देते, लेकिन अब तो सारी जगह पैसा हमारा बढ़ चुका है। बिल्कुल बढ़ चुका है। डीजे वालों पे आधे से ज्यादा पेमेंट पहुंच गई, जनरेटर वालों पे पेमेंट पहुंच गई, तेल वालों पे पेमेंट, सब पे मतलब पेमेंट बढ़ चुकी है। अब तो कैंसिल भी करेंगे तब भी हमारा पैसा नहीं आना, और ये तो विधि का विधान है कि जो बयाने में पैसा पहुंच गया वो कभी लौट के नहीं आता। तो उनकी गलती नहीं है, उन लोगों ने भी बुक कराया, अब छोटा लगाया, सेटअप लगाए, अमाउंट तो उन्हें वही देनी पड़ेगी। हाँ, मेरा कहने का मतलब है ना, जिस अमाउंट में, यही मैं कहना चाह रहा था
कि देखो ये ना हो जाए कि भैया देखो सेटअप छोटा हो गया, उसकी क्या गलती है? उनकी गलती नहीं है, किसी की भी वालों की नहीं, गलती ना है। डीजे वाले की ना जनरेटर वाले की, मतलब A to Z किसी की भी गलती नहीं है, यही ना कहना चाह रहा था। तो जो पार्टी अगर पैसा काटने की सोचती है तो वो ना करा जाए। ऐसा ना करे। देखो हाँ, हमने डीजे वाले को देखो डीजे बुक करा बेचारे का, किसी का भी, मेरठ वाले हो बाहर वाले हो कोई भी हो, अब भैया उसका क्या महत्व है? उनने बेचारे ने एक मेला करने के लिए पैसा भी लगाया, उसमें अपने रिन्यू भी करा, कुछ अच्छा माल भी बनाया, बढ़िया से बढ़िया सामान भी बनाया, तो उनने भी पैसा लगा रहा, अगर हम टाइम दे रहा है, बोलेंगे तो ये इंसानियत नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि हमने ये सोच कर बुक नहीं करा कि हमारा सेटअप छोटा हो जाएगा। अब चाहे उसकी 2 टोप लगे या 10 लगे, जो अमाउंट बुक है वो तो उसे देनी पड़ेगी। बिल्कुल और बिल्कुल। मेले का मजा खत्म हो चुका है, ये चीज विशेष ध्यान रखें। हाँ, वीडियो मैं समझता हूँ 9 मिनट की हो गई, जल्दी से आप लास्ट बोलो और सॉलिड क्या चाहते हैं आप? भाई यही चाहते हैं कि दोबारा से बड़ा सेटअप लगे, जो पहले पुलिस ने दिया था 14 चलेगा फीट तो 12 फीट, वही लगना वो चाहिए। लगना चाहिए। 4 मेरे पीस अंदर हो जाए, बैठेगा। इससे बस ज्यादा मेरे अंदर को जाए 2 प्रार्थनाएं बस, डीजे वालों की भी तरफ से भी और कमेटी वालों की भी तरफ से, यही 2 डिमांड है कि प्रशासन ने जो बिजली गाइडलाइन जारी करी थी 12 फीट ऊंचाई और 14 फीट चौड़ाई, बिल्कुल। इस पे हम सक्षम, डीजे वाले भी सक्षम। दूसरी चीज, प्रशासन से अनुमति है, इतना बड़ा फ्रंट नहीं है ये, अंदर जिस क्षेत्र में चाहेंगे, जिस हरिद्वार से मेरठ तक जो पड़ती है उस क्षेत्र में निकल जाएंगे ये डीजे, आराम से निकल बहुत जाएंगे। आराम से निकल जाएंगे। भाई अगर बड़ी तो कैंटर लग जाती है बाहर के, जैसे आगे गाजियाबाद दिल्ली वालों को जाना होता, पहली बात तो वो निकल चुके होंगे जब आप लोग मेरठ आओगे, यहाँ कोई नहीं होगा उनमें से, और अगर कोई रह भी रहा तो वो हमारे बाईपास से निकल जाता है, तो रुकावट भी नहीं आएगी। प्रशासन के लिए भी एक इसमें बहुत लाभदायक चीज है, जब हमारी जितनी भी कांवड़ यात्राएं गाइडलाइन के पालन से अंदर जाएंगी तो ट्रैफिक को बाईपास का रास्ता बहुत आसानी मिल जाएगा, खुला रहता है उस जल्दी टाइम। भी पहुंचेंगी और रुकेगा भी नहीं वो रास्ता, ना जाम लगेगा, अंदर का मेला हो जाएगा। सिर्फ प्रशासन अंदर की एंट्री बंद करते हैं बड़े वाहनों की, तो उसमें बहुत सहूलियत मिल जाएगी। वो तो बंद हो ही जाती है, हाँ, बंद हो जाती है, 6 दिन के लिए बंद हो जाती है। भाई यही है, और कोई बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये भाई लोग आए हैं पुलिस लाइन से आए हैं, जो मीटिंग करके एक अच्छी बातें आप लोगों को तक पहुंच गई होगी कि क्या हम लोग चाहते हैं, क्या डीजे पार्टी चाहती है, क्या डीजे वाला, और एक बहुत अच्छी बात बताई कि भाई साहब किसी भी डीजे वाले का पैसा ना काटना। और अगर मौसम की बात करें ना तो आप देख सकते हैं हल जो है ना ड्यूक, ये भी भीगे जा रही है, बड़ी मस्त लग रही है, पूरा जबरदस्त पानी पड़ रहा है आज यहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जरूर जाना, सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे वो बात चलिए, कमेंट करके जरूर जाना। अपनी राय जरूर बताना कि हम लोगों ने गलत बोला या सही भैया बोला। कमेंट में जरूर बताना, हमने कोई कहाँ बात से गलत नहीं बचा, कही। ये कौन- मेरा पर्सनल प्रशासन से निवेदन है, हाथ जोड़ के, कमेटी वालों की तरफ से भी, डीजे वालों की तरफ से भी, कि महोदय जो आपने गाइडलाइन जारी करी 12 फीट ऊंचाई 14 फीट चौड़ाई, बस कृपा करके उसे ही एग्री करते हैं मालिक, आपका बहुत एहसान होगा, बहुत कृपा होगी। और थोड़ी सी अंदर की जो बात हमने आज कही है कि अंदर की अनुमति हमें दे, थोड़ा सा उस पर सोच विचार कर लेना महोदय, तो बहुत अच्छा मेला हो जाएगा। ये प्रार्थना है आपसे, एक निवेदन है बस। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, सभी भाई एक बार कमेंट करके जरूर बताएं हमारी आ जाओ भाई साहब, आप भी कुछ कह रहे हो, वहाँ सही खड़ा है। हो, वहाँ हिला रहा है, बहुत देर से इधर उधर घूम रहा हमारे वासु भाई, ये भी हमारे एक पुरानी कमेटी के मेंबर है, जय श्री केदार, आओ। और पूरा तर प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले जो गाइडलाइन चालू किया था 12/14 का, वही गाइडलाइन जारी रखो, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, सेटअप वालों को भी और कमेटी को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। वही 12/14 का नियम चालू करके रखो, ताकि सबका अच्छी तरह चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो था, और मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मरने से मैं कभी डरता नहीं।